नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ आयुर्वेद के क्या नियम है और उन्हें हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद का जो मैं अध्ययन किया है उसके आधार पे तथा जो जीवन में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है जीवन से, वो तथा हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं और जो लोग प्रकृति को फॉलो कर रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे जो भी आज तक हमने सीखा है उसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए, आयुर्वेद जो है उसमें बोला गया है कि 3 चीज़ों के इम्बैलेंस से ही सारी बीमारियां होती हैं। इसमें वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों को जो है मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। वात बेसिकली गैस है, पित्त जो हमारे खाने को पचाता है, और कफ जो कि हमारे मुख्यतः उसका जो जगह है वो इस एरिया को डोमिनेट करता है। छाती वाला जो एरिया है, कफ जो है, इसको डोमिनेट करता है। अर्थात सांसों से जुड़ी हुई समस्याएं जो होंगी तो वो कफ से रिलेटेड होंगी। आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। सबसे पहला जो तत्व है आकाश तत्व, और दूसरा जो है अग्नि अर्थात भगवान सूर्य। तीसरा जो तत्व है वो है वायु, जो पृथ्वी के जो है सतह पे जो वायु मौजूद है वो वायु। और चौथा जो तत्व है वो है धरती तत्व, पृथ्वी। और 5वां जो है वो है जल। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। आयुर्वेद के अनुसार यदि इन 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी होगी आपके शरीर में तो बीमारियां जो है वहाँ से लगनी शुरू हो जाएंगी। होगा ये कि जब इन 5 तत्वों में से कोई तत्व जो है कम होगा तो ये जो 3 प्रकार के दोष हैं जो कि हमारे शरीर में 24/7 मौजूद रहते हैं हमारे शरीर में, वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। वात पित्त कफ जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इम्बैलेंस होना ही बीमारी है। आयुर्वेद के अनुसार इम्बैलेंस होना ही बीमारी है। ठीक है, वात पित्त कफ अगर बैलेंस है तो आपको कोई बीमारी नहीं है। वहीं अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई, कोई इम्बैलेंस हो गया, तो वहाँ से बीमारियाँ जो है शुरू हो जाती है। दैट इज़ द डिसीज़, वही बीमारी है। और आयुर्वेद में जो है वो इन 3 जो है दोषों को सम किया जाता है बेसिकली, और वो सम करते ही सारी बीमारियाँ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये जो 5 तत्व है, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, जब उनमें से किसी भी तत्व की कमी हो जाती है, 1 या 2 प्रकार के तत्वों की जब कमी हो जाती है तो हमारे जो दोष है वो इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। अब आजकल जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं शहरों में, उदाहरण दूंगा, सुबह हम लोग नहा धो के खा पी के जो है गाड़ी में बैठ के ऑफिस चले जाते हैं। बीच में कहीं पे भी अग्नि तत्व का संपर्क नहीं हुआ, अर्थात हमें धूप नहीं मिला हमारे शरीर को। तो इस प्रकार से जो है साल दर साल करते करते अग्नि तत्व की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। अग्नि तत्व की कमी होने के जो है वजह से आपका जो खाना जो है वो पचेगा नहीं अच्छे से। आप कुछ भी खाएंगे आपके यहाँ स्टमक में पड़ा रहेगा, और जब स्टमक में पड़ा रहेगा तो फर्दर जाके वो नीचे जाके गैस बनाएगा। ठीक है, और बाई चांस अगर वो गैस नहीं निकली, ठीक है, आगे चल के
ये समस्या होती है कि गैस निकलती ही नहीं है। वो गैस ट्रैवल करके पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को जो है इन्फ्लेमेशन कर देती है, पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है, पाचन तंत्र में। साथ ही जो है एसिड बनाता है। जब खाना नहीं पचेगा तो बेटाइमी एसिड निकालेगा शरीर उसको पचाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग एसिडिटी को झेलना शुरू कर देते हैं तथा गैस को। तो अग्नि तत्व से जो है ये आपके शरीर के अंदर जो है होता है। मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसे विटामिन डी के तौर पे लेता है मॉडर्न साइंस। और कैल्शियम आप जितना मर्जी खाएंगे, अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम कभी अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ये मॉडर्न साइंस का कहना है। तो आप सूर्य भगवान अर्थात अग्नि की महत्वता को आप समझ गए होंगे। अब जो है इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, आकाश तत्व की बात करते हैं हम। आकाश तत्व अर्थात शरीर को खाली रखना, ठीक है। आकाश तत्व को चले हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो शरीर को खाली रखना, अंदर से खाली रखना। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ पे स्नैकिंग करते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं यहाँ पे स्नैकिंग्स करते हैं। खाना तो खाते ही हैं 3 टाइम, लेकिन बीच बीच में स्नैकिंग्स करते रहते हैं। चाय पीते रहेंगे, समोसा खाते रहेंगे, बिस्किट, नमकीन, कुछ ना कुछ चाहिए उनको, बस डालते रहेंगे। बचपन से लेके आज तक मेरा बहुत ही बढ़िया आदत रहा है कि मैं जो है ऐसी चीज़ों, ऐसे पदार्थों का सेवन करता ही नहीं हूँ। बीच बीच में खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक बार ही खाता हूँ, जैसे कि मतलब कि गैप दे के खाता हूँ। जैसे मान लो दोपहर को मैंने खाना खा लिया तो अब सीधा रात को खाऊंगा, ठीक है। या 4-5 बजे मैं जो है कुछ कभी कभार जो है मूंगफली खा लेता हूँ या बनाना वगैरह। अगर भूख लगी है तो, बहुत तेज़ी से अगर भूख लगी है तो ही खाऊंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से जो है शरीर को जो है आपको खाली रखना पड़ेगा अंदर से, ठीक है। बार बार उसमें भोजन नहीं डालना है, ठीक है। आप खाली रखेंगे तो ही आकाश तत्व आप जो है शरीर को दे पाएंगे। इसके अलावा आपको खुले में टहलना है, ठीक है। जनरली आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे, या तीसरी जगह जो है वो है कार। आप कभी पार्क में जाते हैं, आप कभी अपने छत पे टहलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, अर्थात खुला, ठीक है। आसमान के नीचे रहो, ठीक है। तो 2 चीज़ें, ये जो आकाश तत्व उसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक शरीर को अंदर से खाली रखना है और दूसरा जो है आपको खाली जगह पे, खाली स्थान पे विजिट करना है। मेरा खुद का अनुभव है, ये जो शरीर है, ये शरीर जब मैं घर जाता हूँ गांव पे, एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है ये शरीर। खाना बहुत अच्छे से पचा देगा, कुछ भी डालो सब कुछ पचा के रख देगा। ये क्या चीज़ है? ये आकाश तत्व ही तो है। ये इन्वायरमेंट, शुद्ध इन्वायरमेंट, आकाश तत्व। तो इस तरह से जो है आकाश तत्व का बहुत महत्व होता है, जो कि शहरों में लोग इस तत्व की जो है उनमें कमी हो जा रही है। तीसरा जो है मैं बात करूँगा, आगे हम आते हैं वायु, ठीक है। वायु अर्थात जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन है और कुछ और भी थोड़ी और गैसेस भी हैं, ठीक है, बहुत लिटिल मात्रा में, लेकिन मेनली जो है यही 2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये गैस है। तो देखिए आज शहरों में रह के हमने जो है अपने वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर दिया है, ठीक है। धरती माँ को तो किया ही है दूषित, लेकिन हम अपने वातावरण को भी दूषित कर चुके हैं। आज यहाँ पे जो हवा मैं लेता हूँ, ठीक है, और उसी के अपोजिट अभी मैं यहाँ सामने पहाड़ों में चला जाऊँ, इधर कसौली साइड, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर है तकरीबन। शरीर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, तुरंत पता लग जाता है, सांसें इतनी बेहतर आती हैं, ठीक है। या फिर मैं गांव में चला जाऊं, इतनी बेहतर सांसें आती है। अभी मैं गांव में विज़िट करके आया हूं और कसम से
मतलब बॉडी उसी इन्वायरमेंट की डिमांड कर रही थी। कुछ दिनों तक तो मुझे यहाँ अच्छा लग ही नहीं रहा था। माई बॉडी वॉज डिमांडिंग कि वहीं पे रहूँ मैं, लेकिन खैर चले। तो इस तरह से आप खुद भी, आप स्वयं भी, ये जो जगह का डिफरेंस है, अर्थात जहाँ पे बढ़िया वातावरण है और जहाँ पे शुद्ध वातावरण नहीं है, जैसे कि शहर हो गए, वो आप खुद भी जो है उस चीज़ का अनुभव आप जो है कर सकते हैं। हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। जब आप शुद्ध वातावरण में जाते हैं तो आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, सांसें इतनी अच्छी आती है, बॉडी पूरा रिलैक्स रहता है। तो इस तरह से जो है शहरों में रह के हमने जो है वातावरण को दूषित कर दिया। तो इस दिशा में हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको काम करना पड़ेगा। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा इस दिशा में। आप देखेंगे कि इस पूरी एरिया में बहुत कम लोगों के घर के सामने पेड़ है, लेकिन वहाँ सामने भी मैंने पेड़ लगाया हुआ है। देखो नीम का पेड़ है, एक और पेड़ है, ठीक है, कहीं नहीं देखेंगे आप, लेकिन हमारे घर के पीछे भी एकदम हरियाली है, आगे भी हरियाली है। तो देखिए हम लोग कितने जागरूक हैं। इसी तरह से सब लोग अपने घर के सामने एक एक पेड़ लगा दें तो कितना, मतलब कि जो है हम वातावरण को बहुत काफ़ी मात्रा में जो है हम शुद्ध कर पाएंगे। साथ ही जो है यहाँ पे चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। खैर चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 3 तत्व हो चुका है, अब हम बात करेंगे चौथे तत्व की। चौथे तत्व में अब हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की। तो देखिए पृथ्वी तत्व हम ले तो रहे हैं, भोजन कर तो रहे हैं, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगेन वही बात मैं कहूँगा कि आजकल जो है लोग फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एक तो पहले ही सारी चीज़ें जो है शुद्ध नहीं है, ऊपर से भोजन भी जो है उसमें भी जो है हम लोग जो है फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डंप कर रहे हैं। तो इस तरह से जो वो चीज़ भी शुद्ध नहीं है। साथ ही कई दिनों का हो जाता है, जैसे फ्रूट आ रहा है तो इतनी दूर दूर से फ्रूट आ रहा है कि कई दिनों का, तो उसमें भी जो है उसको इंटैक्ट रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है हमें। तो इस तरह से जो है भोजन भी हम शुद्ध नहीं ले रहे। साथ ही चले मान लेते हैं, मैं कहता हूँ आप अगर ऐसे फल और सब्जियों के सलाद का सेवन करते हैं तो भी आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जो कि यूरिया डाई ये सारी चीज़ें डाल के बनाई गई, इसके बावजूद आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ठीक है, इस तरह के बिस्किट, नमकीन, इस तरह की चीज़ें जो है प्रोसेस्ड फूड, जितना मतलब अर्थात जो फैक्ट्रियों में बनता है, ठीक है, कई सारी चीज़ें मिक्स करके जो फैक्ट्रियों में बनता है, जूसेस हो गए, जो जूस उसमें आते हैं, ठीक है, पैकेट वाले जूस। आप एक बात बताओ मुझे, अभी जूस निकाल के रखो कितनी देर में ख़राब हो जाएगा? आप मान के चले वो जूस जो है घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, एक दिन में तो ख़राब हो ही जाएगा, आप उसको नहीं पी सकते। लेकिन वही निकाला हुआ जूस कैसे 15-15, 20-20 दिन, महीना 2-2 महीने पड़ा रहता है और वो ख़राब ही नहीं होता। दैट इज़ अगेंस्ट द नेचर, वो प्रकृति के अगेंस्ट है, उसमें इंसानों द्वारा बनाया गया केमिकल मिलाया गया है। आपको क्या लग रहा है वो जूस पी के आप जो है आप स्वास्थ्य हासिल कर लेंगे? आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। आपको नेचुरल चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। मैं उसे प्रोसेस्ड चीज़ मानता हूँ, ऑब्वियसली वो प्रोसेस ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल डाले जा चुके हैं उसको इंटैक्ट रखने के लिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कम्प्लीटली प्रोसेस फूड बंद करना पड़ेगा, अर्थात पृथ्वी तत्व, शुद्ध पृथ्वी तत्व लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे चल के देखें, खेती भी हर एक इंसान को खुद ही करना पड़ेगा, अगर स्वस्थ चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो नहीं समझ आ रही है बातें लोगों को, लेकिन आगे चल के आज शहरों में लोग ऑर्गेनिक की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जान चुके हैं यूरिया, डाई, इन सभी चीज़ों का जो दुष्प्रभाव है उसको लोग जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी तत्व जो कि है जल। देखिए जल तो मेरा अनुभव है, पहले मैं मोहाली में रहा करता था और वहाँ से मैं जो है सन 2014 में हमने शिफ्ट किया था अपना मकान, वहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूरी पे। तो जल का मैंने अनुभव किया कि बहुत बड़ा रोल है हमारे जो है
स्वास्थ्य को सही रखने में जल का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ का पानी जहाँ फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ उतना बढ़िया नहीं, उतना शुद्ध नहीं है, लेकिन मेरे गांव का पानी अमृत के समान है, अमृत के समान। जल का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ का जल जो है मुझे बॉईल करके उसको तांबे के बर्तन में रखना पड़ता है रात को, और उस तांबे के बर्तन को एक लकड़ के ऊपर रख देते हैं और सुबह उसका सेवन करते हैं। अगर मैं ऐसा ना करूं, उस जल को डायरेक्टली अगर मैं पी लेता हूं, तो वो जल जो है डाइजेस्ट ही नहीं होता है। आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन पानी को भी पचाना पड़ता है। हर वो इंसान इस बात को समझ जाएगा जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ को झेल रहा है। पानी को भी पूरा पचाना पड़ता है। अब दोनों में डिफरेंस देखें। एक जल जो बिना उबाला हुआ है और जिसे अभी मैं तांबे के बर्तन में नहीं रखा हूँ, वो नहीं पचेगा, वो अंदर जाएगा, गैस करेगा, पचेगा ही नहीं, एसिड करेगा। उसी के अपोजिट अगर मैं इस तरह से जल कर देता हूँ, बॉईल करके अगर तांबे के बर्तन में रख देता हूँ, तो वो जल बहुत ही हल्का हो जाता है, वेरी इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं जो है जल का यहाँ पे प्रयोग करता हूँ। लेकिन जब मैं गाँव जाता हूँ तो मेरे घर का पानी सामने से हैंड पंप में लगा हुआ, उसको निकालो, अमृत है वो पानी, और डायरेक्ट पियो। तो इस तरह से आपको अपने जल को भी, अगर आपका जल ख़राब है, ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ठीक है, शुद्ध जल भी है, अशुद्ध भी है। अशुद्ध है तो आपको जो है ऐसे आंखों से देखने पे तो दिखेगा नहीं अशुद्ध है कि शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं तो चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ कि मेरी बॉडी में क्या चीज़ पॉजिटिव दे रही है, क्या चीज़ नेगेटिव दे रही है। यही चीज़ आपको भी करना है। तो इस तरह से आपको पानी का जो है सेवन करना है। सो इन चीज़ों को जो है आप जब ये 5 तत्व शुद्ध रूप में लेंगे, ठीक है, वहाँ से आपका जो ये वात, पित्त और कफ जो इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि तकरीबन 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के भीतर जो है आपका शरीर जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। तो आयुर्वेद भी बेसिकली यही हमें समझाता है कि आपको प्रकृति से जुड़ के रहना है, जो कि मैं आप सबको रोज़ वही बात कह रहा हूँ कि आपको प्रकृति से जुड़ना और प्राकृतिक भोजन करना है। और इमीडिएटली तो नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन आपके अंदर बॉडी में जो भी समस्याएं हैं, जो भी डिजीज़ेज़ हैं, तकरीबन 1 साल ऐसा आप करेंगे तो आपके शरीर से सभी रोग छोड़ के भाग जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।